के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहाँ पे यूज होते हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है और इनकी क्या क्या एडवांटेज है, ये सब क्या भी है इनका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, बता दिया था। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है भैया, तो भैया कंडक्टिविटी के आधार पर 3 तरीके से डिवाइड किया गया मटेरियल को, लिखवा उसमें नोट्स में हैगा आपके पास। मेटल, ठीक है भैया, पहला है मेटल, दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी, इनके पास बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है और बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर दे रखा है आपको रेजिस्टिविटी जो दे रखी है वो 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -8 ओम पर मीटर नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब रेजिस्टिविटी बहुत कम है और कंडक्टिविटी में प्लस पावर है उतनी ही, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है भैया, फिर बात करते हैं भैया सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू द मेटल एंड इंसुलेटर। कह रहा है इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ना ये ज्यादा कंडक्टिव होते हैं ना ही ज्यादा ये क्या होते हैं भैया रेजिस्टिव होते हैं। तो इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपके सामने दे रखी है, याद कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है भैया, एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, फिर कह रहा भैया इंसुलेटर, तो इनकी भैया ये बहुत हाई रेजिस्टिविटी पोजेस करते हैं। ठीक है भैया, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, बहुत कम होती है। यहां पर लिखा हुआ है भैया, यहां पर बोल रखा है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की आपको रेंज दे रखी है, सारे मेटल की रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इन्हीं रेंज के बीच में लाई करती है। ठीक है भैया, आगे आते हैं भैया, फिर बोल रहा है भैया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला जो टाइप है वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें जो सेमीकंडक्टर केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं भैया, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, सिलिकॉन और जर्मेनियम इंडियम भी इसका एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे रखा है। ठीक है भैया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है भैया, 2-3 अलग अलग एलिमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं भैया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इनमें फिक्स अमाउंट में ये एलिमेंट लेते हैं, वो मतलब अलग अलग एलिमेंट को फिक्स अमाउंट में मिक्स करके एक नया सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और ऐसा बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, एलिमेंटल वाले से ज्यादा होती है। ठीक है भैया, अब ये कंपाउंड में भी 3 कैटेगरी है। पहला भी है ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम उन एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया जो इनऑर्गेनिक है, जैसे भैया कार्बन, कैडमियम, और ये सल्फर भी तो होता है ना। हाँ, सल्फर ऑर्गेनिक में आता है, इनऑर्गेनिक में आता है, चलो इनऑर्गेनिक। ठीक है भैया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल रखे, ध्यान रखना। ठीक है भैया, फिर आता है भैया ऑर्गेनिक, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको बनाने के लिए आपको ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता होती है जो ऑर्गेनिक हो। एग्जांपल ले रखा है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, पॉलीथाइपोफिन, थायोफिन सॉरी एक्सेट्रा। ठीक है भैया, तो एग्जांपल है, खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, अब यहां पर आ रहा भैया एनर्जी बैंड थ्योरी, इसको समझिए भैया जरा। ठीक है, एनर्जी, अबे यार एनर्जी बैंड थ्योरी देखिए भैया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी, पहले एनर्जी बैंड डायग्राम देख लीजिए या फिर चलो एनर्जी बैंड थ्योरी दिखा बताता हूँ आपको। ठीक है भैया, देखिए कोई भी सेमीकंडक्टर लीजिए, तो हर टेम्परेचर पर जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है वो है कौन सा बैंड है भैया, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में हर टेम्परेचर पर क्या मिलेगा भैया, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है भैया, अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने मान लिया भैया कुछ एटम्स है, मैं कार्बन के एटम की बात नहीं, सिलिकॉन के एटम की बात कर रहा हूँ। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, आपको बता दूं इसमें कौन सी कितने ऑर्बिटल होते हैं, नहीं लास्ट वाले में 3s2 और 3p2 ये होते हैं।
मैं लास्ट वाले की बात करता हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे याद करते ना, मुझे भी याद है। ठीक है भैया, तो तीसरे ऑर्बिट में ध्यान दीजिए भैया, तीसरे ऑर्बिट में, अच्छा इन ये बता देता हूं, तो ये है तो एक ही ऑर्बिट में, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये जो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी एनर्जी क्या मानी जाती है, कम मानी जाती है। पता नहीं पता आपको, एक ही ऑर्बिट में इन ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और ये क्या होता है भैया, हायर एनर्जी स्टेट में होता है। समझ गया, एक ही ऑर्बिट में। अब देखिए क्या होता है भैया कि अब सबके सब इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, और इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी क्या है भैया, ज्यादा है। मैंने क्या किया, एक सिलिकॉन एटम को इसके पास में लाकर और रख दिया। अभी ये दोनों बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर है, तो एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इनके बीच में, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, जो हायर एनर्जी स्टेट में है, ऊपर वाला देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर कौन होगा, पी होगा या एस होगा, पी होगा। तो 3p में ये रहे, 3p में इलेक्ट्रॉन थे, उनकी संख्या क्या थी भैया, अभी खैर उसको छोड़ो, तो हाँ 2 है इलेक्ट्रॉन। अभी तो मैं केवल एक एक एटम की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर जो जिनकी एनर्जी स्टेट ज्यादा है, जो ज्यादा एनर्जी पर है, वो 3p में बैठे हुए हैं, और उनकी संख्या क्या है भैया, 2 है। ठीक है, और जो नीचे बैठे हुए जो लोअर एनर्जी स्टेट में हो क्या भैया, 3s2 है। ठीक है, ये लोअर एनर्जी स्टेट में। अभी दोनों स्टेट आपको अलग अलग दिख रही है। ठीक है, जब एटम एक दूसरे से क्या थे भैया, दूर दूर थे बहुत, जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर में थे, तो जो हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे वो ये थे, जो लोअर में थे वो ये थे। अच्छा, एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, इनने क्या रखा है, इतने आपको एटम लेने हैं। यहाँ पर लिखा हो कंसीडर द सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेन एन एटम, मतलब एन एटम्स को लिया गया। ठीक है भैया, एन एटम्स को लिया गया, तो आपको पता है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हायर एनर्जी स्टेट में 2n, और नीचे भी क्या होंगे, 2n ही होंगे, अगर एन एटम्स को लिया। कैमरा ऑन करिए भाई। ठीक है, तो जो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उनकी संख्या क्या है भैया, 2n है, और जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी संख्या क्या है भैया, उनकी भी 2n है, क्योंकि n एटम्स का इसने एग्जांपल ले रखा है। अब क्या करते हैं पता है आपको, अभी मान लीजिए यहाँ पर n एटम्स है, अभी ये दूर दूर थे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो p वाले थे उनकी एनर्जी ये थी, और जो s वाले थे उनकी एनर्जी ये थी। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि सारे एटम्स को पास पास में लाना चालू किया, ऐसे करके बटोरना चालू कर दिया। तो आपको पता है एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं, जो कि क्या होता है, K(Q1)Q2 अपॉन में R होता है। ये होता है, पता नहीं वाला फॉर्मूला। तो भैया Q1 क्या है, पहला चार्ज, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज, और R क्या है, उनके बीच की दूरी। अब एक चीज देखिए भैया कि आपको पता है कि जब ये पास पास में आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट हुआ अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इंटरेक्शन की वजह से आपको पता है एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दो लाइक चार्ज देखिए भैया, आपको बता दूं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में आपको जो चार्ज पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव रखना है, जो नेगेटिव होता है नेगेटिव रखना है। ठीक है भैया, तो अगर इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जो एन एटम्स दूर दूर थे, ठीक है भैया, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं। जब दूर दूर थे तो सबकी एनर्जी स्टेट क्या थी, ये थी, जो हायर एनर्जी स्टेट में थे उनकी संख्या ये थी इलेक्ट्रॉन की, जो लोअर एनर्जी स्टेट में थे उनकी संख्या ये थी। जैसे ही आपने क्या किया भैया, पास में लाना चालू किया, जैसे ही आप इनको पास में लाना चालू करोगे, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन होगा उनका, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। पता ना, जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, देखिए भैया डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना जब पास में आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो दो नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे सेपरेशन कम होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी तो है न्यूक्लियस में, जितना, समझ गए, यहाँ पर देखिए ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्बिट्स में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भैया, लेकिन न्यूक्लियस में क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या आएगा भैया, यहाँ पर प्लस ही आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आएगा, माइनस ही आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा भैया, पॉजिटिव, और बढ़ेगा।
और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, घटेगा। समझ गए भैया। अब इससे क्या होता है भैया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट में थे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके क्या हो भैया, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगी। क्या होगी, बढ़ने। जैसे जैसे डिस्टेंस को आप कम कर रहे हो वैसे वैसे उनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करके इनकी एनर्जी क्या होगी भैया, घटने लगी। अब आप बोलोगे कि इनकी एनर्जी घटा ही रहा हूं और इनकी एनर्जी बढ़ा ही रहा हूं, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ भी रही है। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है और इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, घट भी रही है। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए इस चीज को। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सिलेबस आपके पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जब आपको बैंड पढ़ोगे ना, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए समझिए इसको। आप पढ़ोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें गारंटी है। कुछ भी पढ़ लो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ भैया कि चलो इसको मिटो देता हूं मैं। ठीक है, तब ज्यादा अच्छे से रहेगा। देखिए ये तो सुनने आ गया ना भैया, इस वाले ऑर्बिटल में 2n इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑर्बिटल में 2n इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, समझ गए। अभी क्या था, दूर दूर थे तो जो हायर स्टेट में था उसकी एनर्जी ये थी, मतलब अलग अलग एनर्जी थी, साफ साफ दिख रहा था। हमें एक फॉर्मूला पता है एनर्जी का कि के जब एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है, और डिस्टेंस ये होता है, तो भैया एनर्जी क्या होती है भैया, डिस्टेंस कम होने पर आर जब डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, ये भी डिक्रीज करेगी। आर जब डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी भैया, डिक्रीज करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, एक चार्ज क्या है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे कि अगर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, आर के डिक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये तो पता लग गया, सिंपल सा फॉर्मूला लगा रखा है। हमने क्या किया भैया, सारे आइटम्स को बटोर करके क्रिस्टल बनाना चालू किया। क्या किया, अब क्रिस्टल बनेगा तो वो पास में आएंगे ना आइटम्स, पहले तो दूर दूर थे तो क्रिस्टल नहीं था, हमें सेमीकंडक्टर बनाना है। ठीक है भैया, तो हम क्या चाहते हैं भैया, हम सेमीकंडक्टर बनाए, सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल बनाए, तो उससे क्या होगा भैया, सारे आइटम्स को पास पास में लाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस में आकर के वो क्या बनाए, बॉन्ड बना करके एक सेमीकंडक्टर बना दे। तभी आइटम्स को हमने पास में लाना चालू किया। जब पास में लाने चालू किया तो जब इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट हुए तो उनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैंने कहा अगर इसके इस ऑर्बिट में जो 2n इलेक्ट्रॉन थे वो अगर प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट हुए तो उनकी एनर्जी क्या होगी भैया, डिक्रीज होगी। ये देखो डिक्रीज कर रहा हूं ना। और किसी के कुछ इलेक्ट्रॉन उस वाले जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ इंटरेक्ट हुए तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। ऐसे बिल्कुल सेम इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। हाँ, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस को मैं कम कर रहा हूं यहाँ पर, आ रही। ठीक है, आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन एटम्स। ठीक है, अभी ऐसा ही कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या होगा, नीचे चले जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे जिनकी एनर्जी यहां पर आएगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया, ऊपर चले जाएंगे। इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इसी को क्या कहते हैं भैया, ये बन गया भैया एनर्जी बैंड डायग्राम। ये क्या हो गया भैया, बैलेंस बैंड। ये क्या हो गया भैया, एनर्जी गैप। और ये क्या हो गया भैया, कंडक्शन बैंड। क्या हो गया भैया, बात सुन में ही यही। जब एटम्स को मैं पास में लाने लगा, क्रिस्टल बनाने की तरफ चलने लगा, तो क्या हो भैया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी को क्या करेंगे भैया, बढ़ाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी को घटाएंगे। ठीक है भैया, इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, या तो एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की या एनर्जी घट जाएगी। बीच वाले रीजन में अब कोई नहीं रहता। इसे क्या कहते हैं भैया, एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है भैया, ये हायर एनर्जी है, तो हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है, और फ्री हो जाता है कंडक्शन के लिए फ्री होता है। समझ गए भैया, वो कंडक्शन करता है। इसमें क्या, ये लोअर एनर्जी है, यहाँ पर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा रहेगा। ठीक है भैया, जब हायर एनर्जी पे ले आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो क्या शो करता है भैया, कंडक्टिविटी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये क्या है भैया, लोअर एनर्जी स्टेट है। समझ गए भैया, तो इस तरीके से आपका ये बन गया।
ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है आपका, इसे एक बार ही पढ़ लोगे ना यहाँ पर तो बिल्कुल सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हमने बताया कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, फिर आता है भैया केस फर्स्ट। देखिए भैया यहां पर देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में 3 बैंड होते हैं। नीचे वाला क्या होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, बैलेंस बैंड, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता किसी भी टेम्परेचर पर, एनर्जी गैप। और जहां पर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या होता है भैया, कंडक्शन बैंड। ठीक है भैया, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी तो सीधा यहां पर आके मिलेंगे आप। ठीक है, चलो भैया यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, पहला केस दे रखा है मेटल का। किसका रखा है, मेटल्स के केस में जब देखते हैं तो भैया ये एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है भैया, ध्यान दीजिए भैया, मेटल के केस में ये एनर्जी गैप क्या होता है, टेंड्स टू 0 होता है। क्या होता है भैया, 0। मेटल केस में ये एनर्जी गैप क्या होता है भैया, लगभग 0 होता है। इसका मतलब सोचते हो भैया कि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, आप थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा भैया, कंडक्शन बैंड में, और क्या करेगा भैया, कंडक्टिविटी शो करेगा। मेटल के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, टेंड्स टू 0 होती है। ठीक है भैया, जैसे ही आप थोड़ी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, और कंडक्टिविटी को शो करेगा। अब बात करते हैं भैया क्या है, अब है भैया इंसुलेटर। क्या है भैया, इंसुलेटर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है, इसको याद करना, 3.6 EV से ज्यादा होता है। ठीक है भैया, 3.6 EV से ज्यादा होता है। किसके केस में, इंसुलेटर के केस में। अब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, और जब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को गेन ही नहीं कर सकता तो वो यहां से यहां पे जाएगा ही नहीं, और जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। है भैया, तो मेटल इंसुलेटर केस में ये वाला एनर्जी गैप क्या होता है भैया, 3.6 EV से ज्यादा होता है। अब देखिए भैया, अब बात करते हो भैया सेमीकंडक्टर केस में। तो सेमीकंडक्टर केस में ये एनर्जी गैप जो होता है 3.6 EV से क्या होता है भैया, कम होता है। 3.6 EV से कम होता है, तो 3.6 EV से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और जब 3.6 EV से एनर्जी कम एनर्जी को गेन कर सकता है तो कहा जाएगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और क्या शो करेगा भैया, कंडक्टिविटी। समझ में बात नहीं, तो भैया अपने पास 3 तरह के एनर्जी गैप होते हैं। ठीक है भैया, 3 तरह के बैलेंस बैंड होते हैं। एक तो क्या होता है भैया, ये किसके लिए भैया, ये है भैया आपका सेमी के लिए। किसके लिए भैया, और सेमी के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन लेस देन 3.6 EV। ये ध्यान रखना भैया, बैलेंस बैंड है, और ये क्या है भैया, कंडक्शन बैंड है। अब ये क्या है भैया, आपका इंसुलेटर है। क्या है भैया, ये बैलेंस बैंड है, ये क्या है भैया, कंडक्शन बैंड है, ये क्या है भैया, एनर्जी गैप है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.6 EV से ज्यादा होती है। इससे ज्यादा एनर्जी, इतनी एनर्जी तो गेन ही नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन, तो यहां से कभी यहां पर जा ही नहीं पाएगा, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। और बात करूं भैया मेटल के केस की, तो मेटल में कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है। कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप, सॉरी बैलेंस बैंड, दोनों क्या होते हैं भैया, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे से क्या करते हैं भैया, ओवरलैप करते हैं। हर टेम्परेचर पर आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। देखिए भैया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आता है भैया, फर्मी एनर्जी लेवल। क्या आता है भैया, खैर ये अभी आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ोगे। साक्षी में अगला क्वेश्चन तेरे से पूछूंगा पढ़ा के, ठीक है। चलो देखिए भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भैया, कल मैंने बताया था भैया, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, इंप्यूरिटी उसके अंदर ना के बराबर होती है, किसी प्रकार की उसके अंदर मिलावट नहीं होती। ऐसा सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब देखिए भैया, इसका लैटिस, क्रिस्टल लैटिस आता है भैया, ध्यान रखना।
देखिए भैया, देखिए इंट्रिंसिक क्या बेटा, इंट्रिंसिक क्या होता है दीपांशु? दीपांशु हाँ, कंडक्टिविटी क्या होती है भैया? बहुत कम होती है। ये एकदम बेकार होते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। रीजन क्या होता है भैया कि भैया इनको अपने हिसाब से आप रेगुलेट नहीं कर सकते। आप इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को ना तो बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इसीलिए क्या है भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एकदम बेकार होते हैं, रद्दी होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना भैया कि लोअर टेम्परेचर पर, ध्यान दीजिए भैया, अभी लिखा है उसमें जो नोट्स रखे हैं उसमें सब लिखा हुआ है कि लोअर टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। पता क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं भैया, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं दूसरे एटम के साथ, दूसरे मान लीजिए सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, तो दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन लो टेम्परेचर पर फ्री नहीं रहता, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी क्या है भैया, जीरो है। लोअर टेम्परेचर पर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भैया, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने पास के नेबर में जो भी आपके एटम्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपने सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। अभी क्या होता है, जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वैसे क्या होता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं भैया होल। क्या कहते हैं भैया, होल। तो भैया जैसे ही अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखूं तो भैया सारे इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स है अपनी जगह पर। अभी नेगेटिव चार्ज नहीं बनाते, ठीक है भैया। नेगेटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पे जब भी बना ले जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर निकल जाए, एटम को छोड़कर, ठीक है भैया। तो अब देखिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया एट हाई टेम्परेचर, ठीक है भैया। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होगा भैया, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये क्या होगा, पोलराइज होना चालू होगा। पोलराइज होने चालू होने का मतलब है भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, होल क्रिएट होगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उखड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया, होल क्रिएट होगा। बिल्कुल सेम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उखड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा भैया, होल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उखड़ेगा तो क्या होगा भैया, होल। ठीक है भैया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले होल को फिल करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले होल को फिल करेगा, ऐसे ही पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेंगे। समझ गए भैया? दोबारा देखिए भैया, यहां से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उखड़े, क्या बना भैया, होल बना। पीछे वाले इलेक्ट्रॉन आए, उन होल को फिल किया। अब ये होल कहां शिफ्ट हो गया, पीछे हो गया। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है और होल क्या हो रहा है भैया, पीछे आ रहा है। ऐसे ही जब यहां पर होल क्रिएट हुआ तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस होल को फिल कर दिया। तो होल के अंदर मूवमेंट क्या हो रही भैया, इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट हो रही है भैया आपकी इस तरीके से। अब देखिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उसका करंट आता है। और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जिस डायरेक्शन चलेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका करंट भी आएगा, आई एच। तो नेट करंट क्या होगा, टोटल करंट इक्वल्स टू में आई ई प्लस आई एच। ठीक है, आई प्लस आई एच। ठीक है भैया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना, नंबर ऑफ होल इक्वल्स टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या क्या होती है भैया, बराबर होती है। जो अब एक बात और बताने जा रहा हूं भैया, जो इलेक्ट्रॉन हीट देने पर, आपने हीट दिया, हीट देने से क्या हो भैया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन और 10 ही होल बनेंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल को हम कहते हैं भैया इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। क्या कहते हैं इसे, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। कौन, जो हीट देने पर प्रोड्यूस होते हैं, पहले तो नहीं थे ना। और यहां पर ध्यान रखना, दोनों की संख्या हमेशा क्या होगी भैया, बराबर होगी, ना एक ज्यादा ना एक कम। किसके केस में, इंट्रिंसिक केस में। दोबारा बोल रहा हूं भैया, लो टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है भैया, जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही होल जनरेट होंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की संख्या क्या होती है भैया, बराबर होती है। ठीक है भैया। और इलेक्ट्रॉन और होल के अंदर जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट होती है। क्या होती है, लेकिन करंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए टोटल करंट जो होता है आपका आई ई प्लस आई एच। और एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बराबर में होल की वजह से करंट होता है। पता क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या दोनों क्या है भैया, बराबर है। इसीलिए दोनों की वजह से करंट भी क्या होगा भैया, बराबर ही आएगा। समझ गए भैया, ये इंट्रिक। अब इनका एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है भैया। तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। अगर आपने देखा नहीं हो तो आप किताब में देख के 10 बार गलती करोगे, बड़ा आसान है। ठीक है भैया, देखिए कुछ इस तरीके का, ये सिलिकॉन है,
ये भैया इस तरीके का बनाना है आपको, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का आता है। अब देखिए इसमें सिलिकॉन है, इंट्रिंसिक है, कैसा ये इंट्रिंसिक है, तो इसमें कोई दूसरा आइटम तो नहीं होगा, ठीक है भैया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने हैं, एक बॉन्ड पे ये, फिर एक बॉन्ड छोड़ के अगले बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पर, फिर एक यहाँ, ठीक है भैया। ये इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फिर अगले वाले पे बिल्कुल जैसे इस पे भरा वैसे भरूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही भैया क्या करो भैया, बढ़ते जाओ। अब देखिए हर एटम के हिस्से में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आ रहा ना, देख लीजिए। देखिए अब हर सिलिकॉन एटम के हिस्से में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए कैसे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, क्योंकि एक बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों के इस्तेमाल में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके भी इस्तेमाल में आएगा और इसके भी इस्तेमाल में आएगा, ठीक है, पता है ना आपको, शेयरिंग करते कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भैया। तो ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर का लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है भैया। इसमें अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन उखड़ा तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, एक होल, और क्या होगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपको बनाना, ठीक है भैया। फिर आता है यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर ये भी लिखा होगा, आप देखोगे एन इक्वल्स टू में NH इक्वल्स टू में NI। इसका मतलब सोचते हो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर में होल की संख्या बराबर में इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज की संख्या, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज, ठीक है भैया। अब देखिए भैया ये तो हो गया आपका, यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको ये डायग्राम जो मैंने बनाया, ठीक है भैया, कि ये 4 यहाँ पर केवल 4 लिख रखा है, तो 4 का मतलब हो गया आप सिलिकॉन भी यूज कर सकते हो यहाँ पर और जर्मेनियम भी यूज कर सकते हो, कि दोनों की एलएनसी क्या होती है भैया, 4 ही होती है, ठीक है भैया। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि I इक्वल्स टू में IE प्लस IH, वो क्यों होता है पता ना भैया, ठीक है। अब आते हैं भैया यहाँ पर लिखा थर्मली जनरेटेड चार्ज, तो इसका मतलब क्या है भैया, वो चार्ज जो कि हीट देने की वजह से प्रोड्यूस हुए, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से प्रोड्यूस हुए, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी चार्ज रहेंगे सब क्या भैया, हीट देने की वजह से ही आएंगे या एनर्जी देने की वजह से आएंगे, ठीक है भैया। चलो अब आते हैं भैया एनर्जी बैंड डायग्राम। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखोगे तो देखिए भैया, ठीक है भैया, ये कितना होगा, 3 EV से 3.6 EV से कम होगा। ये क्या है, बैलेंस बैंड है, और ये क्या है भैया, कंडक्शन बैंड है। आपने क्या किया भैया, हीट दी है इसमें, ध्यान दीजिए भैया, आपने हीट दी तो हीट देकर के भैया इलेक्ट्रॉन उखड़ा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो कहाँ जाता है भैया, यहाँ पर आया था, क्या था भैया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर क्या हुआ भैया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर क्या होगा भैया, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया। तो आप देख रहे हो होल इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट भी क्या आएगा, नीचे आएगा, तो IE प्लस IH, ठीक है भैया। तो ये है आपका इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है भैया, दोबारा बोल रहा हूँ भैया, कंडक्टिविटी हमेशा क्या होता है भैया, 0 केल्विन के ऊपर होती है इनकी कंडक्टिविटी, 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी इनकी नहीं होती, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता कहां पे जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में आने के लिए। अब देखिए भैया यहाँ पर बड़ा ही लिखा हुआ है क्वेश्चन 14.4, कह रहा भैया कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। जो ये बना रहे हैं इसे कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। तो कार्बन का बना लो, चाहे सिलिकॉन का बना लो, चाहे जर्मेनियम का बना लो, एक जैसा ही रहेगा। Why is C insulator while silicon and germanium intrinsic semiconductor? C जो है वो इंसुलेटर है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, ऐसा क्यों? देखिए भैया कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, ध्यान दीजिएगा भैया, वो रिलेटिवली सिलिकॉन और जर्मेनियम से बहुत ज्यादा क्या होता है भैया, स्ट्रांग होता है। समझिए भैया, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बहुत ज्यादा क्या होता है भैया, स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फ्री नहीं कर सकता जैसे ये करते हैं।
ठीक है भैया। उस केस में आप इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, हीट देकर के आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है भैया। तो इसीलिए कार्बन क्या माना जाता है भैया, इंसुलेटर, और ये क्या माना जाता है भैया, इंसुलेटर, ओ सॉरी सेमीकंडक्टर, ठीक है भैया। चलो अब आते हैं भैया एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है भैया। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो इंट्रिंसिक को ही कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ध्यान दीजिए भैया, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें प्रीडोमिनेंट चार्ज नहीं रहते। समझते प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है कि 0 केल्विन पर आपको इसमें कोई चार्ज नहीं मिलने वाला। अभी बताया आपको भैया, 0 केल्विन पर सारे के सारे बॉन्ड बने रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, सबके सब एकदम मजबूती से बने रहेंगे, कोई फ्री चार्ज नहीं रहेगा इसमें। इस जो चार्ज 0 केल्विन पर आपको मिल जाए उसे कहते हैं प्रीडोमिनेंट चार्ज। तो भैया यहां पर कोई भी प्रीडोमिनेंट चार्ज नहीं है आपके पास, किसी प्रकार का कोई ऐसा चार्ज जो फ्री हो 0 केल्विन पर भी, उसे प्रीडोमिनेंट चार्ज कहते हैं। तो इस केस में कोई प्रीडोमिनेंट चार्ज नहीं है। अब देखिए क्या होता है भैया, तो हम क्या करते हैं भैया, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में बनाने के लिए सिलिकॉन लेते हैं और इसके साथ एक इंप्योरिटी मिला देते हैं। अगर वो इंप्योरिटी, ध्यान दीजिए भैया, अगर वो इंप्योरिटी पेंटावैलेंट हुई, क्या हुई, पेंटावैलेंट का तात्पर्य है ऐसा एटम जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक भैया। फास्फोरस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने लगा दिया फास्फोरस, क्या लगा दिया भैया, क्या सिंबल होता है, पी होता है ना, पी, ठीक भैया। फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, 5, देखिए भैया, तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, अभी 4 ही है, पांचवा जो होता है भैया, 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, पांचवा बेचारा खाली रह गया। अब वो ऑलमोस्ट क्या होता है भैया, फ्री ही रहता है, होता तो एटम के साथ ही है, लेकिन भैया वो बॉन्ड उसने बनाया नहीं है, तो इसलिए क्या भैया लगभग वो फ्री है, और वो ऐसे ही पूरे लैटिस में घूमता रहता है। ऐसे ही 1 करोड़ एटम की डॉपिंग कर दोगे फास्फोरस की, तो भैया क्या होगा भैया, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आपके फ्री रहेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, प्रीडोमिनेंट चार्ज, क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये 0 केल्विन पर भी ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है भैया। अब देखिए क्या होता है भैया, यहाँ पर पेंटावैलेंट मिला दिया हमने, तो ये अब पेंटावैलेंट की एन टाइप की लैटिस स्ट्रक्चर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है भैया। और यहाँ पर आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भैया, ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट क्या है भैया, फ्री है, ये मूव करने के लिए फ्री करता है, ये कंडक्टिविटी में अपना पूरा रोल प्ले करता है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया क्या होता है इसमें, अब बहुत सारी बातें आएंगी। जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं भैया, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे ही क्या होते हैं, टेम्परेचर की वजह से चार्ज क्रिएट होते हैं, पता ना, बॉन्ड टूटते चार्ज क्रिएट होते हैं। उन चार्जेस को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज या थर्मली जनरेटेड चार्ज। तो भैया जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, यहां पर क्या हुए भैया, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज क्रिएट हुए। तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने निकले, 10 इलेक्ट्रॉन आपने इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज बनाए, तो इतने क्या बनेंगे, होल। लेकिन संख्या किसकी ज्यादा रहेगी यहां पर, इलेक्ट्रॉन की, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा। तो भैया इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से क्या होती है भैया, हमेशा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से हमेशा क्या होती है भैया, ज्यादा होती है, समझ गए भैया। और ये 0 केल्विन पर भी क्या होता है भैया, कंडक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए इनका जो एनर्जी बैंड, भाई प्लीज देखिए, इनका जो एनर्जी बैंड डायग्राम आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खासम खास डायग्राम है वो। देखिए भैया क्या, देखिए भैया ये जो आपको पता है, अभी तो एक खैर ये तो इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज है, देखिए देखिए भाई क्या होता है कि बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनका बना रहा हूं भैया, किसका, एन टाइप का, किसका, एन टाइप का। तो भैया मैंने बताया कि हमारे पास जब हमने पेंटावैलेंट की डोपिंग की थी, डोपिंग कहते हैं इसको, इंप्योरिटी को मिलाना, और ये बड़े हिसाब किताब से की जाती है कि ध्यान रखा जाता है कि इसका साइज और इनका साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना ये लैटिस को क्या करेंगे, खराब कर देंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, ऐसा दिखेगा नहीं आपको लैटिस, ठीक है भैया। तो आप चाहते हो कि एकदम फिक्स बना रहा है, तो इनका साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखिए भैया, अब देखिए आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन था जो ऑलमोस्ट फ्री था, और ये डायग्राम अगर मैं बना रहा हूं तो ये इसका मतलब यह है कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री, फ्री होने का मतलब है कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां पे होना चाहिए, कंडक्शन बैंड के पास में, अंदर नहीं पास में। ऑलमोस्ट फ्री बोला, फ्री नहीं बोला, ठीक है भैया। तो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं,
सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, कंडक्शन बैंड में, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड के बहुत क्लोज होते हैं। तो इनका जब आप ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओगे तो ये ध्यान रखना भी है, इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आपको इधर भी बनाना है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑलमोस्ट क्या भैया, फ्री है। इसी को कहते हैं भैया फर्मी एनर्जी लेवल। इसको क्या कहते हैं भैया, फर्मी एनर्जी लेवल। 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो ऑलमोस्ट क्या होते हैं भैया, कंडक्शन बैंड के पास में होते हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे ज्यादा होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या होते हैं भैया, कंडक्शन बैंड के बहुत क्लोज होता है। थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो कहां पहुंच जाएंगे भैया, कंडक्शन बैंड में। और क्या शो करेंगे भैया, कंडक्टिविटी। समझ में बात नहीं? ठीक है भैया, ये इसका ध्यान रखना भैया, ये किसका डायग्राम है भैया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये किसका है भैया, एन टाइप सेमी। अब हमने देखिए पी टाइप करना है। ठीक है भैया, एक एक लाइन पढ़ लेना, पूरे एक एक लाइन जो बता रहा हूं ना, पूरी एनसीईआरटी वही है, और जो उसमें लिखा है वो भी एनसीईआरटी है। अगर उसमें कुछ डाउट हो तो एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी से सिंपल लैंग्वेज सेमीकंडक्टर की कहीं नहीं है। मैं तो हमेशा इससे लिखवाता था, अगर लिखवाऊंगा तो इससे लिखवाऊंगा। ठीक है भैया, एकदम टू द पॉइंट दिया हुआ इसमें, जो बोल रहा हूं वही लिखा हुआ। अभी रुक जाओ, अभी कहां पैक कर रहा है, देखिए भैया। फिर बात करते हैं भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर की। इसकी बात करते हैं बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी, अच्छा हाँ, यहां पर ये ध्यान रखना भैया, यहां पर एक बात लिखी हुई है कि ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप ध्यान दीजिए भैया, ये एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम के लिए 0.1, देखिए भैया ये होता है 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना होता है भैया, मतलब अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी सप्लाई कर दोगे ना तो कहां चले जाएंगे भैया, कंडक्शन बैंड। किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए। किसके लिए होता है भैया, लेकिन अगर आप सिलिकॉन को देखोगे तो ये क्या है, किसके लिए, जर्मेनियम के चीज है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन के केस में देखोगे तो ये आएगा आपका भैया 0.05 ईवी, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के उन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है उनको इतनी एनर्जी दोगे तो कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और जर्मेनियम के होंगे तो उनको कितनी एनर्जी दोगे, तो कौन ज्यादा बढ़िया है, जर्मेनियम है सिलिकॉन। समझ गए भैया, थोड़ी सी एनर्जी में कहां पहुंच जा रहे हैं भैया, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं। ठीक भैया, हाँ अब देखिए भैया, अब आता है भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है इसमें, इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। अब जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी करंट किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसके ऊपर कुल चार्ज कितना होगा, अब 0 चार्ज हमेशा क्या होगा इसके ऊपर, 0 रहेगा। प्रीडोमिनेंट चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। 0 केल्विन पर भी कंडक्टिविटी शो करेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। थर्मली जनरेटेड चार्ज जब भी आएंगे, थर्मली जनरेटेड मतलब आप हीट देकर के चार्ज प्रोड्यूस करोगे, तब भी क्या होगा, यही रहेगा। समझ गए भैया। फिर आता है भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या करो भैया, इसको एल्यूमिनियम लगता है। ठीक है भैया, एल्यूमिनियम के पास क्या होता है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों ने बॉन्ड बना लिया भैया, देखिए, लेकिन एक बॉन्ड क्या हुआ, खाली रह गया। अब इस खाली बॉन्ड को भरने के लिए क्या किया, पास वाले से खींच लिया गया।